आप स्टीव जॉब्स को जानते हो, क्यों? सिर्फ एक चीज़, एप्पल की वजह से। आप MS धोनी को जानते हो, क्यों? सिर्फ एक चीज़, क्रिकेट की वजह से। आप अरिजीत सिंह को जानते हो, क्यों? सिर्फ एक चीज़, सिंगिंग की वजह से। और ऐसे में आपको हज़ारों लोगों और कंपनीज़ के एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो इस दुनिया में फेमस हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी वन थिंग की वजह से। यानी सक्सेस पाने के लिए आपको अलग अलग काम या बहुत सारे काम करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको सिर्फ अपनी वो वन थिंग ढूंढनी होती है, वो एक चीज़ ढूंढनी होती है जो आपको सक्सेसफुल बनाएगी। इस दुनिया में अनगिनत काम है करने के लिए, लेकिन आप हर काम तो नहीं कर सकते ना। और यही बात इस दुनिया के मोस्ट फेमस लोगों को पता होती है और इसीलिए वो सिर्फ एक काम ढूंढते हैं और उसी में अपनी पूरी ज़िंदगी, अपना पूरा टाइम और एनर्जी लगाकर उसमें मास्टर बन जाते हैं। और यही लोग जो अपनी वन थिंग अचीव कर लेते हैं, वही लोग हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। क्योंकि देखो यार, हम सभी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं और इन 24 घंटों में से जो लोग अपना मैक्सिमम टाइम अपनी वन थिंग के साथ गुजारते हैं, वो लोग हाईली सक्सेसफुल बन जाते हैं। और जो लोग अपना मैक्सिमम टाइम डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ों के साथ बिताते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जिनकी इनकी लाइफ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उनके साथ बिताते हैं, वो लोग पूरी ज़िंदगी भटकते ही रहते हैं। तो वेलकम बैक टू वाओ बुक। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और अमेजिंग बुक के बारे में जिसका नाम है द वन थिंग, जिसे गैरी केलर और जय पपासन ने लिखा है। इस बुक में ऑथर बताते हैं कि सक्सेस पाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती। हमें सिर्फ एक चीज़ करनी होती है, वो एक चीज़ ढूंढनी होती है जो हमें सक्सेसफुल बनाती है। और इसी वजह से इस दुनिया में जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वन थिंग की वजह से फेमस हैं, अपनी एक चीज़ की वजह से फेमस हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आप अपनी वन थिंग कैसे अचीव कर सकते हो और इस दुनिया के 1% लोगों में आ सकते हो। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वन थिंग होती क्या है। तो इसीलिए पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज़ वन थिंग? वन थिंग का मतलब है एक ऐसा काम जिसे करने में आप अपना सारा टाइम और एनर्जी लगाते हो। एक ऐसा काम जिसके लिए आप सारे दूसरे कामों को भूल जाते हो। एक ऐसा काम जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और एक ऐसा काम जो आपके लाइफ पर्पस को पूरा करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप महान प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी को सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की वजह से जानते हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खुद को क्रिकेट में बेहतर बनाने में दिया होता है और सिर्फ क्रिकेट पर फोकस किया और चीज़ों पर नहीं। जब MS धोनी की TC की जॉब लगी थी, तब वो भी एक साथ 2 काम कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी बेहतर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। ना तो उन्हें TC की जॉब में कोई प्रमोशन मिल रहा था और ना ही उनका गेम इम्प्रूव हो रहा था। लेकिन जब MS धोनी ने ये डिसाइड किया कि वो अपना सारा टाइम और एनर्जी सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पर लगाएंगे, उसके बाद ही MS धोनी आज एक लेजेंड बन पाए हैं। और उन्होंने क्या क्या चीज़ें अचीव करी हैं, ये बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि हमें सक्सेस तब मिलती है जब हम अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी वन थिंग पर करते हैं। तो सवाल ये आता है कि हम अपनी उस वन थिंग को कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे हम ये जान सकते हैं कि हमारे लिए वो वन थिंग क्या है। क्योंकि आज के समय में हमारे पास इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, इतने सारे ऑप्शन हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग कंफ्यूज ही रहते हैं कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। तो इसीलिए अपनी वन थिंग अचीव करने के लिए आप खुद से साफ साफ पूछो कि आप ज़िंदगी में करना क्या चाहते हो, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपके लिए वो वन थिंग क्या है जिसमें आप खुशी खुशी अपनी सारी ज़िंदगी बिता सकते हो। और अपनी वन थिंग को अचीव करने के लिए आप 80-20 प्रिंसिपल का यूज़ भी कर सकते हो। तो 80-20 प्रिंसिपल कहता है कि हमारे 20% काम ही हमें 80% रिजल्ट देते हैं और वही हमारे 80% काम हमें सिर्फ और सिर्फ 20% रिजल्ट देते हैं। तो आज आप जितने भी काम करने वाले हो, उनमें से वो 20% काम ढूंढो जो आपको 80% रिजल्ट दे सकते हैं। और ऐसा तब तक करते रहो जब तक आपको अपनी वो वन थिंग न मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, टू डू लिस्ट तो सब बनाते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग अपनी सक्सेस लिस्ट बनाते हैं, जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वन थिंग से रिलेटेड कामों को प्रायोरिटी वाइज रखते हैं।
तो आप अपनी टू डू लिस्ट में जो भी काम लिखते हो उसमें 80-20 प्रिंसिपल लगाओ और उनमें से वो 20% काम निकालो जो आपको 80% रिजल्ट देंगे, और फिर जो काम उसमें से निकल कर आएंगे उसमें दोबारा से 80-20 प्रिंसिपल लगाओ। और ऐसा तब तक करते रहो जब तक आपकी टू डू लिस्ट में सिर्फ एक काम बच जाए, और वो एक काम जो बचेगा वही एक काम आपका वो वन थिंग होगा। तो यहाँ तक हमने ये समझ लिया कि वन थिंग होती क्या है और हम इसे कैसे अचीव कर सकते हैं। अब आगे ये देखते हैं कि अपनी वन थिंग को जब हम लंबे समय तक करते हैं तो उससे होता क्या है, जिसके लिए हम समझेंगे द डोमिनो इफेक्ट को। क्या आपको पता है एक सिंगल डोमिनो अपने से 50% बड़े डोमिनो को गिराने की कैपेसिटी रखता है। मतलब अगर हम सिर्फ एक 2 इंच के डोमिनो को लें, फिर अगला डोमिनो 50% बड़ा यानी कि 3 इंच का हो, और फिर हम ऐसा करते करते 57 डोमिनोज को खड़ा कर दें, तो आपको पता है जो 23rd डोमिनो होगा वो आईफिल टावर से भी बड़ा होगा, और 31st डोमिनो माउंट एवरेस्ट से 3000 फीट बड़ा होगा, और जो लास्ट वाला 57th डोमिनो होगा वो अर्थ से मून तक की डिस्टेंस जितना बड़ा होगा। अब मज़े की बात तो ये है कि हम सिर्फ पहले 2 इंच के डोमिनो को गिराकर बाकी सारे डोमिनो को बड़ी ही आसानी से गिरा सकते हैं। मतलब जो सबसे बड़ा डोमिनो है जिसको हमारे लिए खुद से गिराना बड़ा ही इम्पॉसिबल है, उसे हम सिर्फ पहले डोमिनो को गिराकर ही गिरा सकते हैं। और यही डोमिनो इफेक्ट हमारी लाइफ में भी काम करता है, जिसमें जो सबसे बड़ा डोमिनो है वो आपका मेन गोल है, वो आपका मेन पर्पस है जिसे आपको गिराना है या फिर उसे अचीव करना है। अब आप उसे डायरेक्ट नहीं गिरा सकते, उसके लिए आपको सबसे पहले सबसे छोटे वाले डोमिनो से शुरुआत करनी होगी। यानी सबसे पहले अपनी वन थिंग डिसाइड करो और उस पर एक्शन लेना शुरू करो। और जब आप ऐसा रेगुलर करोगे, अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उस चीज़ में लगाओगे, अपनी वन थिंग में लगाओगे, तो आपका जो डोमिनो का साइज़ होगा वो बढ़ता जाएगा। आप एक से दूसरे, दूसरे पे तीसरे, तीसरे से चौथे डोमिनो तक शिफ्ट होते जाओगे और आखिर में आप वो बड़े डोमिनो तक पहुंच जाओगे। तो इसका मतलब एक बड़े डोमिनो यानी एक बड़े गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहले आपको छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आपको शुरुआत बिल्कुल छोटे से करनी होगी और इस छोटे डोमिनो को गिराकर यानी अपनी वन थिंग की तरफ पहला कदम लेकर आप धीरे धीरे करके उस बड़े डोमिनो को भी गिरा दोगे। यानी अपनी लाइफ का वो पर्पस, अपनी लाइफ का जो बड़ा गोल है, आप उसे अचीव कर लोगे। जिन लोगों के पास किसी काम में डीप नॉलेज होती है ना, जो लोग उस काम में एक्सपर्ट होते हैं ना, उन्होंने टाइम के साथ चीज़ें सीखी होती हैं। जिनके पास अच्छी स्किल्स होती हैं वो भी टाइम के साथ डेवलप होती हैं। जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है वो भी टाइम के साथ जमा किया होता है। इसका मतलब है कि सक्सेस जो है वो एकदम नहीं मिलती, बल्कि टाइम के साथ सिक्वेंशियल बिल्ड होती है। हमें सक्सेसफुल बनने के लिए पहले अपनी वन थिंग पर टाइम इन्वेस्ट करना होता है, लंबे समय तक उसे करना होता है, तब जाकर हम सक्सेसफुल बनते हैं। बहुत लोग कहते हैं ना कि वो रातों रात अमीर बन गया या वो रातों रात इतना फेमस बन गया। ऐसा नहीं होता, वो रातों रात नहीं बना। उसने उसके लिए कई सालों पहले से मेहनत शुरू कर दी होगी और टाइम के साथ उसके कंपाउंड इफेक्ट ने काम किया होगा और उसका जो बड़ा डोमिनो होगा वो गिर गया होगा, तब जाकर वो यहाँ तक पहुँच पाया। तो कोई भी चीज़ एकदम नहीं होती है, उसे थोड़ा सा टाइम लगता है। अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। अब डिसिप्लिन्ड वर्ड सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? एक ऐसा इंसान जो कड़ी मेहनत कर रहा है, पूरे दिन पागलों की तरह मेहनत कर रहा है, लाइक विराट कोहली, जो कि इतने डिसिप्लिन है अपने काम में। ऑथर कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं ना कि सक्सेस के लिए डिसिप्लिन होना बहुत ही ज़रूरी होता है, ये सोचना काफ़ी हद तक गलत है। क्योंकि देखो, डिसिप्लिन तब तक ही इम्पॉर्टेंट होता है जब तक कि आपकी वो हैबिट डेवलप ना हो जाए, और एक बार आपकी हैबिट डेवलप हो गई तो बाकी काम खुद ब खुद हो जाता है। तो डिसिप्लिन रहने का मतलब है कि आपको खुद को स्पेसिफिक वे में एक्ट करने के लिए फोर्स करना होता है जब तक कि आपकी वो हैबिट ना बन जाए। फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली को लेते हैं। विराट कोहली इतने डिसिप्लिन्ड है, हम सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, जो भी उनका डेली रूटीन होता होगा इतना टफ होता होगा, उन्होंने जब शुरुआत करी होगी उस रूटीन को फॉलो करने के लिए, तो उनके लिए टफ रहा होगा, तब उन्हें वहाँ पर डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत थी। लेकिन कुछ महीनों के बाद जब वो उस काम में डिसिप्लिन रहे, तब वो उनकी हैबिट बन गई और फिर उसके बाद उन्हें डिसिप्लिन रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो उनकी आदत बन गई है और वो आदत उनसे खुद ब खुद वो काम करवा ही लेगी। तो डिसिप्लिन रहने के लिए आपको बस एक हैबिट डेवलप करनी है, क्योंकि जब एक मुश्किल काम करने की हैबिट बन जाती है ना, तो वो हैबिट उस काम को ईजी बना देती है और फिर आपको उस काम को करने के लिए डिसिप्लिन नहीं रहना पड़ता, बल्कि वो काम खुद ब खुद हो जाता है। तो इसलिए हमेशा डिसिप्लिन रहने की कोशिश मत करो, बल्कि पावरफुल हैबिट्स बनाने के लिए डिसिप्लिन रहो और एक बार में अपनी एक हैबिट बनाओ।
क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स कोई सुपर ह्यूमंस नहीं हैं जो एक साथ कई सारी हैबिट्स बना सकते हैं। अब एक न्यू हैबिट को बनने में कम से कम 66 डेज़ का समय लगता है, और फिर उसके बाद जैसे जैसे आप उसे और टाइम देते हो वो और स्ट्रांग होती जाती है, और ऐसे करके आप कई सारी हैबिट्स बना सकते हो और एक डिसिप्लिन लाइफ जी सकते हो। बिग इज़ बैड। आज बहुत से लोगों को ये लगता है ना कि बड़ा सोचना बहुत ही बुरा होता है, और आपने ये बात बहुत से लोगों के मुंह से सुनी होगी कि हमें उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी बड़ी हमारी चादर हो। लेकिन ये एक सबसे बड़ा झूठ है जो सोसाइटी ने हमें दिया है, और इसके बारे में मैं भी बहुत बार बात करता रहता हूँ। लेकिन क्या आपको पता है कि बड़ा सोचना हमारे लिए अच्छी बात तो है ही, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी भी होता है, क्योंकि सक्सेस पाने के लिए हमें काम करने पड़ते हैं, एक्शन लेने पड़ते हैं, और एक्शन लेने के लिए हमें सोचने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप छोटा सोचोगे तो एक्शन भी तो आप छोटे ही लोगे, और वो छोटे एक्शन आपको छोटा रिजल्ट ही तो दिलाएंगे। लेकिन अगर आप बड़ा सोचोगे तो एक्शन भी बड़ा लोगे और रिजल्ट्स भी बड़े आएंगे। लेकिन आजकल के लोगों का माइंडसेट जो है ना वो बड़ा ही छोटा है, लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमारे आसपास सोसाइटी ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे रिलेटिव्स ने, सब ने हमें छोटा सोचने पर मजबूर किया होता है। हर कोई हमसे ये कहता है कि बस पढ़ाई कर लो बेटा और बस जॉब पे लग जाओ, कोई अच्छी सी छोटी सी नौकरी मिल जाए जिससे तुम सेटल हो जाओ। लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि रिस्क लो, बड़ा बनो, बड़े बिजनेसेस खड़े करो। और जो लोग हमसे कहते हैं वैसे ही हमारी थिंकिंग बनती जाती है, हम वैसा ही सोचने लगते हैं और फिर उसी हिसाब से एक्शन लेते हैं और रिजल्ट भी हमें वैसे ही मिलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो लोग सक्सेसफुल हैं आज के समय में, हाईली सक्सेसफुल हैं, वो लोग छोटा नहीं सोचते बल्कि बड़ा सोचते हैं। और आप भी अगर बड़ा सोचोगे ना तो आप भी बड़े ही बनोगे, क्योंकि हमारी थिंकिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे एक्शन के। जितनी बड़ी हमारी सोच होगी उतने ही बड़े हमारे एक्शंस होंगे, और जितने बड़े एक्शंस होंगे उतना ही बड़ा रिजल्ट होगा। तो इसीलिए हमेशा बड़ा सोचो, बड़ी सोच रखो। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि बड़ा सोच कैसे सकते हैं तो एक बुक है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, जिसके ऊपर मैं समरी बना चुका हूँ, आप उसे जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने बताया कि आप बड़ा कैसे सोच सकते हो, और बड़ा सोचने में रियली में एक मैजिक है। उसको मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा या फिर आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोग हैं इस प्लेनेट पर, वो सब अपनी वन थिंग की वजह से फेमस हैं, किसी एक काम की वजह से फेमस हैं, वो उसमें स्पेशलिस्ट हैं। और अगर हमें भी सक्सेसफुल बनना है तो हमें भी अपनी वो वन थिंग ढूंढनी होगी और उस पर काम करना होगा। तो लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, अपनी वन थिंग ढूंढो, किसी एक चीज़ को पकड़ो और उसमें मास्टर बन जाओ। और अगर आप द वन थिंग इस बुक को पढ़ना चाहते हो तो इसका बेस्ट बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसे बाय कर सकते हो। बाय द वे, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ये भी बताना आपने क्या सीखा इस वीडियो से, क्योंकि अगर कमेंट नहीं करते हो ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने क्या सीखा इस वीडियो से, और आप सजेशन भी दे सकते हो कि आगे किस टॉपिक पर या फिर किस बुक पर आप समरी चाहते हो, मैं उस पर ज़रूर बनाऊंगा। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, ताकि आने वाली और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप मिस ना कर सको और लाइफ में ग्रो होने के लिए सीखना मिस ना कर सको। तो चलो फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।